पहली बात तो यह है कि भारत देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की संसद में तो आते नहीं है। हमारी संसद में आने से उन्हें डर लगता है, लेकिन विदेश की पार्लियामेंट में जाकर वो बहुत बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री भारत में रहते हैं तो उनका मुंह उतरा हुआ रहता है, और जैसे ही वो विदेश की सरजमी पर पैर रखते हैं ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं कि पता नहीं कौन सा उनके पास में चिराग हाथ लग गया। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ दो ही चीज इजराइल के दौरे पर समझ में आई, एक तो ही और दूसरी बार 50 बार से ज्यादा कम से कम उन्होंने थैंक यू बोला। सामने वाला क्या बोल रहा है? मोदी जी ही और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब उतरने से लेकर जब फ्लाइट से उतरे, जब वो नेतन्याहू की वाइफ उनको रिसीव करने के लिए आई तो उनका हाथ पकड़े वो छोड़ना भी होता है मोदी जी। दूसरी बात ये, अंधभक्तों का मजाक तो तब बन गया जब जिस तरीके से नेतन्याहू जो है वो नरेंद्र मोदी जी के सामने नेहरू जी की जैकेट पहन के आ गए, नेहरू जैकेट पहन कर आ गए। अब मोदी जी कैसे बोले कि दिन रात तो नेहरू जी का विरोध करते रहते हैं भारत में, और वही नेहरू जैकेट पहनकर नेतन्याहू उनके सामने आ गए। और जब मोदी जी के स्वागत में वहां नृत्य चल रहा था तो मोदी जी उस नृत्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब मोदी जी उस नृत्य को ध्यान से देख रहे थे तो सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स, मैं नहीं, सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी जी नृत्य को इसलिए ध्यान से देख रहे हैं ताकि उसकी प्रिपरेशन कर सकें, उसकी तैयारी कर सकें मोदी जी, इसलिए मोदी जी डांस को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दूसरी बात ये, जिस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर कहा है कि इजराइल जो है, पहले उन्होंने बोला था इजरायली, उनके मुंह से निकल गया था, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर उन्होंने इजरायली का करा इजराइल, कि इजराइल जो है वो फादरलैंड है, इंडिया जो है वो मदरलैंड है। मोदी जी आपके कहने से कोई भारत जो है, भारत का कोई वो फादरलैंड नहीं बन जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि भाई वहां के जो भाई हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भाई बहन हैं। क्या आप बोलते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी की स्पीच लिखता कौन है, और इस व्यक्ति को शर्म नहीं आती। मतलब जहां भी जाता है वहां से कोई ना कोई संबंध जोड़ देता है। अब वहां जाकर उन्होंने कहा है कि जब मेरा जन्मदिन आता है तभी जो है वो इंडिया ने इजराइल को जो है वो औपचारिकता दी थी। मतलब आप क्या बोलते हैं? और वहीं दूसरी ओर देश की गोदी मीडिया दिखा रही है कि मोदी जी वहां पर हथियारों की डील करने के लिए गए हैं, वहां पर डील करने के लिए गए हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी ने क्या कहा था? मेक इन इंडिया। कहां गया आपका मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया? बताइए ना आप मुझे, सब गायब हो गया। और देश के प्रधानमंत्री जी, अब देखने वाली बात है कि वहां इजराइल में जाकर भारत देश का कितना करोड़ों रुपया वहां पर देने का काम करते हैं, यह भी बड़ी देखने की बात है। और प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर तमाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर और तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जहां उन सभी प्रधानमंत्रियों ने समर्थन किया पैलेस्टीन का, फिलिस्तीन का, वहीं देश का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो इजराइल को समर्थन कर रहा है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के सदन का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उसे खाली कर दे। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्लियामेंट का है। बड़ी बात यह कि मोदी जी यहां की पार्लियामेंट में तो आते नहीं है, लेकिन वहां की पार्लियामेंट में जाकर भाषण दे रहे, और मोदी जी का उस वक्त पर उनकी बेइज्जती हो जाती है। जब मोदी जी को मेडल दिया जा रहा था तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्लियामेंट से बायकॉट कर रहे थे, बाहर की ओर जा रहे थे। अब इसका क्या मतलब निकल कर आएगा? अब तक तो यही मतलब हमें पता है, अब अंधभक्त इसका क्या मतलब निकालेंगे ये हमें नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं, वहां का एक न्यूज़पेपर है, यहाँ की गोदी मीडिया को देख लीजिए, और वहां का वो जो न्यूज़पेपर है, वो जो न्यूज़पेपर है जिसने मोदी जी की फोटो को प्रिंट करा है, तो यहाँ की गोदी मीडिया उस फोटो को लगा रही है और लिख रही है कि मोदी जी का बहुत नाम हो रहा है। दोनों दलाल एक साथ मिल चुके हैं, तो ये दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी जो वहां पर त्रासदी की बात कर रहे हैं, जबकि गाजा के अंदर जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया कितनी बेरहमी के साथ, वो मोदी जी को नजर नहीं आया, और मोदी जी वहां पर उस चीज का जिक्र करेंगे भी नहीं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो कि इजराइल की पार्लियामेंट में गए हैं, भारत की पार्लियामेंट में नहीं आते, भारत की पार्लियामेंट में तो मोदी जी को आने से डर लगता है कि कोई यहां सवाल ना कर ले। वहां मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता, वहां तो सब मोदी जी की हाँ में हाँ करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए
और आप ये देखिए कि किस तरीके से नेतन्याहू जो है वो एक सेल्समैन बनकर आया, अपनी वाइफ को जो है वो भगवा ड्रेस पहनाकर लेकर आया और फिर कहता है कि मोदी जी के जो रुमाल है उसका कलर और नेतन्याहू की वाइफ की जो ड्रेस का कलर है वो सेम मैच कर रहा है। मतलब किस हद तक आप ये सोचिए। और बड़ी बात ये है कि एक जब देश का प्रधानमंत्री जब उतरता है तो उसका एक रुआब होता है, उसका एक रुतबा होता है। अरे मोदी जी कम से कम भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की वीडियो देख लीजिए, किस रुआब के साथ और किस रुतबे के साथ वो मिलते हैं, जाते ही गले लग जाते हैं, झप्पी पा लेते हैं। और मोदी जी, अगर आपका इजराइल से इतना ही पुराना नाता है, बताइए इंडिया उधर ही रही है, जब पुराना नाता है तो निभाइए ना मिलके। अब थोड़ा सा वहां की भी जंग लड़ लीजिए, क्योंकि आपने बहुत बांग्लादेश की जंगें लड़ ली, तो वहीं रहिए आप, इंडिया को छोड़ दीजिए। क्योंकि इंडिया बच ही तब सकता है जब मोदी जी अपना इस्तीफा दे दें, वरना इंडिया तो पूरी तरीके से बर्बादी पर लाकर इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, ये आप समझ लीजिए। जी, सवाल तो ये है ना कि पार्लियामेंट अगर हिंदुस्तान में विपक्ष को भी बोलना तो नहीं आता ना, तब तो मोदी जी यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं ना। ओहो, विपक्ष को बोलना नहीं आता? हाँ? मोदी जी तो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं ना, और विपक्ष के सारे नेता तो स्टेशन पे चाय बेचते थे, मोदी जी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब तो यही है। ये आपके पिताजी मोदी जी के क्लासमेट रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी के साथ का पढ़ा तो कोई नहीं मिलता। आपके पिताजी मोदी जी के साथ पढ़े, ये बताइए, पढ़े हैं क्या? नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी के क्या कहते हैं कोई बोलने वाला नहीं मिलता, उनके बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलता? बताइए आप मुझे, करा दीजिए एक बार किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता से, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, किसी से भी मोदी की 1-to-1 डिबेट करा दीजिए ना। मोदी जी को पानी पिलवा दिया तो आप हमारा नाम बदल जाइएगा, पता चल जाएगा आपको कि कौन प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, राहुल गांधी या आपके जुटलर मोदी जी। सबको पता चल जाएगा, पूरे देश को करा दीजिए एक बार 1-to-1 डिबेट, पता चल जाएगी आपको। लेकिन कैसा विश्व गुरु बना रहे मोदी जी, और आप लोग उनके ऊपर लांछन लगा रहे। भारत की बेटी नहीं, भारत, मुझे पता था कि स्टेटमेंट यही आएगा, विश्व गुरु बना रहे हैं। मतलब एक बात मुझे बताइए कि विश्व गुरु कैसे बन रहा है, कैसे विश्व गुरु बनना है? भारत की पासपोर्ट रैंकिंग आपको पता है क्या है? भारत देश की नागरिकता लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपको ये बात पता है? पता है आप वर्ल्ड में भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग कितने लेवल पर है? बताइए आप मुझे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? आप मुझे बताइए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इस देश को खोखला और बर्बाद कर देगा। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि पढ़िए, किताबों को पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़ों को सुनिए, ये गोदी मीडिया को मत सुनिए जो पूरे देश और समाज में सिर्फ नफरत का जहर घोलने का काम करती हैं। उनको मत सुनिए ना, उनको पढ़िए। सर सवाल है ये कि मीडिया भी तो देखिए, मीडिया भी तो दिखा रही कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कौन सी मीडिया भाई, कौन सी मीडिया? गोदी मीडिया, सरकार की पेड मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया के जो पत्रकार थे उनको तो यूट्यूबर बना के सरकार ने छोड़ दिया। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो हर एक वीडियो का एनालाइज करते थे, उसके बाद सही खबरों को जनता तक पहुंचाते थे, उनको तो आज आपने न्यूज चैनल से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिचार शर्मा, कितने नाम गिनाऊं आप मुझे बताइए? बताइए किस गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो आप ये समझिए दलाल और दलाल एक साथ मिल गए, वहां का दलाल मिल गया और यहाँ का दलाल, दोनों दलाल एक साथ मिल गए तो गोदी मीडिया का खाना खर्चा चल रहा है। और अभी तो मोदी जी का पहला ही दिन है, अभी एक दिन और मोदी जी उधर ही रुक रहे हैं, तो देखिए अभी क्या नया कारनामा करते हैं। अभी तो सिर्फ क्या कहते हैं वो इजराइल को फादरलैंड बताया, ये व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बता के आएगा। विश्व पटल पर जिस तरीके से भारत की छवि को धूमिल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा, क्योंकि अंधभक्तों ने अपनी आंख पर सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है। जय हिंद, जय